अवंतीपोरा में ऑपरेशन के दौरान हिंदुस्तानी आर्मी के जवानों की दरियादिली पूरी दुनिया ने देखी। दरअसल मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट की मां से किया हुआ वादा निभाया। यह खास रिपोर्ट देखिए जी सलाम की। ऊपर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवंतीपुरा के खिरियू में इतवार को जैश-ए-मोहम्मद के एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को ढेर कर दिया। वहीं एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा है। कर्नल समर राघव ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया और कामयाबी हासिल की। कल जो शूट आउट हुआ इसको हम पिछले 1 महीने से ट्रैक कर रहे थे इस मूवमेंट को, और पिछले 3 दिन से हमने बिजनाड़ी इलाके में कॉर्डन लगा के बैठे हुए थे और हमने कई जैश के जो OGWs थे उनको पकड़ा और उसके थ्रू उसका रैकेट को हमने पूरा बस्ट किया। रैकेट बस्ट करने के बाद हमें एक जनरल लोकेशन मिला जहां पर ये पाकिस्तानी और सुहेल निसार लोन दोनों जंगल में छुप के बैठे हुए थे। हमने इनको घेर के इनके वो फायर गिराया। फायर में जो पाकिस्तानी FT था वो न्यूट्रलाइज हो गया। सुहेल को हमने ओवर पावर करके और उसको हमने पुलिस के हैंडओवर कर दिया है। मारे गए दहशतगर्द का नाम वसीम बताया जा रहा है, जो पाकिस्तानी है। वहीं गिरफ्तार मिलिटेंट का नाम सुहेल लोन है। एनकाउंटर वाले मकाम से AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड समेत कसीर तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। रिकवरी इनके पास एक AK-47 राइफल है, 3 मैगजीन थी इनके पास, 2 ग्रेनेड थे, 1 पिस्टल और उसके साथ 2। कर्नल एस राघव ने जानकारी दी कि 4 महीने पहले सुहेल ने दहशतगर्दाना तंजीम का दामन थामा था। उस दौरान सुहेल की वालिदा और बहन ने उससे घर लौटने की काफी अपील की थी। तफ्तीश के दौरान समर ने सुहेल की वालिदा से उसके बेटे को किसी भी सूरत में जिंदा पकड़ने का वादा किया था। कर्नल राघव ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान सुहेल उन पर लगातार फायरिंग कर रहा था। बावजूद इसके हमने उनकी वालिदा से किया वादा पूरा किया। He joined Jaish-e-Mohammed 4 months back, and when we went to his family, his mother and sisters had appealed for him to come back. We promised his mother that if he comes in front of us, we will not kill him, we will not neutralize him. And true to our words, despite him firing at us, despite he getting engaged in a fierce firefight, we exercised maximum restraint and we apprehended him alive. We overpowered him, got him back to his family. Today, it's a proud moment that we have fulfilled our promise and given an opportunity to a misled youth to join the mainstream. आर्मी के खिलाफ अफवाहें फैलाने और रियासत के लोगों को भड़काने वालों को ये खबर जरूर देखनी चाहिए। हाथ में हथियार होने के बावजूद हमारे देश के जवान बेवजह किसी की जान नहीं लेते। I humbly appeal to other misled youths to surrender or approach the nearest COBs and give up arms so that we can together work for his coming back to mainstream. कर्नल समर राघव ने रियासत के भड़के नौजवानों से अपील की कि वो दहशत का रास्ता छोड़कर अपने घरों को लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। शोपियान में मिलिटेंटों से मुकाबला करते वक्त जामे शहादत नोश करने वाले लांस नायक नजीर अहमद वानी को आर्मी के अफसरान ने खराज अकीदत पेश किया। शहीद नजीर अहमद को शोपियान के बटागुंड इलाके में एनकाउंटर के दौरान गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें जख्मी हालत में 92 बेस अस्पताल में लेकर आया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न ला सके और हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ दिया। 38 साल के शहीद नजीर अहमद को 2 बार सेना मेडल से नवाजा गया था। कुलगाम के चेकी अशमुजी गांव में रहने वाले नजीर अहमद साल 2004 में फौज में शामिल हुए थे। शहीद नजीर अपने पीछे अहलिया और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। शहीद की आखिरी रस्मात उनके आबाई गांव में अदा की गई। 2 बार इनको सेना मेडल के साथ डेकोरेट किया गया है। एंड कल के एनकाउंटर में भी he fought very bravely before being killed in action and laying down his life. मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि नायक नजीर अहमद ही साउथ कश्मीर के ही एक रेजिडेंट था। उसको भी यहाँ पे इतना ही पीस चाहिए जैसे बाकी लोगों को चाहिए।